आज यूएस में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ। एक समय था जब यूएस सीक्रेट सर्विस ने ओबामा के विजिट के टाइम पर इंडिया के सिक्योरिटी पर सवाल खड़े किए थे और एक तरह की इंसल्ट हुई थी इंडियन सिक्योरिटी की। जब ओबामा ने रिपब्लिक डे पर 2015 में इंडिया में विजिट किया था, तब यूएस सिक्योरिटी सर्विस ने इंडियन सिक्योरिटी पर क्वेश्चन खड़े किए थे। सबसे पहले उनकी डिमांड थी कि एक नो फ्लाई जोन क्रिएट किया जाए, राजपथ के आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में एक नो फ्लाई जोन क्रिएट किया जाए और ये सीधे सीधे जो इंडिया के फ्लाई पास्ट है, ट्रेडिशनल फ्लाई पास्ट है, उसके आसपास का एरिया है, जो कि इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये सीधे सीधे उसे हार्म करता है। देन सेकंड उनकी डिमांड थी कि एक बुलेट प्रूफ शील्ड लगा दी जाए, जो वीवीआईपी पोडियम होगा उसके सामने एक बुलेट प्रूफ शील्ड लगा दी जाए। और ये सीधी सीधी इन सिक्योरिटी की इंसल्ट थी। जो इंडियन एजेंसीज हैं उन्होंने ये बात पहले ही बता दी थी, हमने पूरे एरिया को हाई सिक्योरिटी फोर्ट्रेस से कवर रखा है और ये सीधी सीधी इंडियन रिपब्लिक की सिक्योरिटी सिस्टम की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की एक इंसल्ट थी। देन उनकी थर्ड डिमांड थी कि जो ओबामा है वो अपनी खुद की कार से आएंगे, बीस्ट से आएंगे, जबकि इंडिया का ये सेरेमोनियल प्रोटोकॉल है कि कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब भारत में आएगा तो उसे प्रेसिडेंट की कार में बैठकर आना है। ये हमारा सेरेमोनियल प्रोटोकॉल है। इसकी भी एक तरह से इंसल्ट थी। देन आज की स्थिति, जब यूएस सिक्योरिटी सर्विस पूरी तरह से नाकाम रही, अमेरिका पूरी तरह से नाकाम रहा अपने ही प्रेसिडेंट को अपने खुद के देश में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर यह सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट है। व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट डिनर अप्रैल 2026 में अभी हो रहा था और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी मौजूद थे, जिस समय पर अटैकर ने गन शॉट किए। प्रेसिडेंट ट्रंप को नीचे झुकना पड़ा, टेबलों के नीचे इन सभी को झुकना पड़ा। ऐसे करके यूएस सिक्योरिटी सर्विस उन्हें बचा पाई। देन पेंसिल्वेनिया में भी जब यूएस प्रेसिडेंट पर अटैक हुआ था, तब भी यही सवाल खड़े हुए थे कि ये सिक्योरिटी दे क्यों नहीं पाते, इन्हें पता कैसे नहीं चलता कि कोई अटैक संभावित है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी देने में उन्हीं का देश नाकाम रहा है, जबकि भारत में वहीं एसपीजी कमांडोज हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी को डिस्कस करना होगा कि एसपीजी कमांडोज, एसपीजी की सिक्योरिटी वर्सेस अमेरिका के यूएस सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी में आखिर अंतर क्या है। सबसे पहली बात, जो एसपीजीज हैं वो सोलली प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पर ध्यान देते हैं। उनको और किसी मैटर से कोई मतलब नहीं है, उनका काम सिर्फ प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी देखना है। जबकि जो यूएस सीक्रेट सर्विस है वो इंश्योर करते हैं, एक तरफ तो प्रेसिडेंट, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, और दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं उन्हें भी ओवरलुक यही एजेंसी करती है। उनके दो काम हो गए और इसमें ऑफ कोर्स ध्यान तो बंटना है। देन इसके बाद में जो एसपीजी हैं वो कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन को फॉलो करते हैं। कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन मतलब जब प्रधानमंत्री निकलेंगे तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, आसपास का इलाका है, उसे पूरा खाली करवा दिया जाता है, वहाँ कोई भी नहीं होता और प्रधानमंत्री की एकदम पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करवाई जाती है। एसपीजी इस तरह से प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, जबकि जो यूएस सीक्रेट सर्विस है वो पब्लिक गैदरिंग अलाउ कर देती है। प्रेसिडेंट के लिए पब्लिक गैदरिंग्स अलाउ है, हाई राइज बिल्डिंग से हटना कोई ऐसा ज़रूरी उसमें मैंडेट नहीं किया गया है। तो इसमें चूक होना संभावित है, जैसा कि 2 बार हो भी चुका है। देन एसपीजी कमांडो जब प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में चलते हैं तो पब्लिक गैदरिंग्स से बचाते हैं, उन्हें एकदम भीड़ से बचाते हैं, डायरेक्ट इंटरैक्शन से बचाने की कोशिश करते हैं और साथ में स्नाइपर्स रखते हैं। जबकि जो यूएस सीक्रेट सर्विस है वो पब्लिक गैदरिंग को अलाउ कर देती है, डायरेक्ट पब्लिक इंटरैक्शन को अलाउ कर देती है, साथ में स्नाइपर्स और टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करते हैं। देन जो एसपीजी कमांडोज हैं वो हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, पब्लिक इंक्वायरी पर ध्यान देते हैं। एसपीजी कमांडोज सीमलेसली वर्क करते हैं, उनका वर्क लोकल पुलिस पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो लोकल पुलिस पर डिपेंड होकर काम नहीं करते। उनका कोऑर्डिनेशन ड्रैकोनियन कोऑर्डिनेशन होता है एनएसजीज के साथ, लोकल पुलिस के साथ। जबकि जो यूएस सीक्रेट सर्विस है वो लोकल पुलिस पर डिपेंड होती है, आउटर रिंग्स के लिए लोकल पुलिस पर डिपेंड होती है और इसीलिए कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है। अब जब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, तो अपने प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी कैसे इंश्योर हो पाएगी। कभी जो देश इस पर अकड़ता था कि हमारे प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और शायद आपके देश में उतनी सिक्योरिटी ना हो, आज उसी देश के अंदर उनके प्रेसिडेंट पर 2 बार जानलेवा हमला होता है और यूएस सीक्रेट सर्विस देखती रह जाती है, कुछ भी नहीं कर पाती।
जबकि इंडिया में ऐसे हमले पहले तो संभावित ही बहुत कम हैं और अगर कोशिश हुई भी है तो इस हद तक आने से पहले ही उन्हें नाकाम कर दिया गया है। और इसीलिए इंडियन सिक्योरिटी सर्विस किसी भी मामले में अमेरिकन सिक्योरिटी सर्विस से कम नहीं है, बल्कि उनसे अच्छी ही साबित होगी।